ओमिक्रॉन का कस्ता शिकंजा और बेशुमार लापरवाही देश को इस वक्त डरा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल ओमिक्रॉन के आफ्टर इफेक्ट को लेकर खतरा बढ़ा रही है। हड़ताल की वजह से राजधानी दिल्ली समेत देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा रही हैं। हड़ताल के 12वें दिन आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हड़ताली डॉक्टर्स के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद बात बनने की उम्मीद जग जरूर गई है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर की बैठक में क्या हुआ वो इसी तरफ इशारा कर रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स, दिल्ली पुलिस हड़ताली डॉक्टर्स के किए बर्ताव पर माफी मांगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पुलिस की कार्रवाई पर खेद व्यक्त करता हूं, डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होने देंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि नीट पीजी की काउंसलिंग की तारीख का जल्द ऐलान हो जाना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि मामला अदालत में है। 3 सदस्यों की कमेटी 6 जनवरी की सुनवाई से पहले रिपोर्ट अदालत में जमा कर देगी। इस भरोसे के बाद डॉक्टर्स के तेवर जो हैं वो थोड़े नरम पड़ गए हैं, लेकिन हड़ताल खत्म करने का ऐलान अभी नहीं हुआ है। ये हड़ताल क्यों हुई है, क्या है इसकी वजह और क्यों नहीं सुलझ रहा ये मुद्दा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। सड़क पर डॉक्टरों का यलगार। पुलिस ने मारपीट की है, बहुत मारा हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट घायल हुए, हमारे बहुत सारे लोगों को चोट आई। उन्होंने जो कल किया है लेडीज डॉक्टर के साथ मेल पुलिसकर्मियों ने जो किया है वो कहीं से सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झूठ बोल रही पुलिस, हम उल्टा मुकदमा करेंगे पुलिस के ऊपर। पुलिस झूठ बोल रही है। अस्पतालों में मरीजों की चीत्कार। डॉक्टर दिखाने आए थे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। इनको तो मरीजों को तो देखो रोड पे पड़े हम। अगर सब बंदे ऑपरेशन थिएटर तो कैसे करेंगे? डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पाएगा, इनको ले जाओ। इमरजेंसी वाले भी नहीं देखा, ना ओपीडी वाले ने देखा। साहब कह दिया कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर स्ट्राइक पे है, आपका पेशेंट मरे या जिए आप अपने घर ले जाओ। ये दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दर दर भटक रहे मरीजों का हाल है। और ये तस्वीर सिर्फ दिल्ली की नहीं है। देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से पिछले 12 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सोमवार को दिल्ली में हड़ताली डॉक्टर्स और पुलिस में झड़प के बाद मामला और गंभीर हो गया। हमें जाने नहीं दिया गया। बीच रास्ते में हमारे साथ पुलिस ने मारपीट की है, बहुत मारा हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को। तो आज फिर से हम कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, जाना तो है हमें। लेकिन उन्होंने जो कल किया है लेडीज डॉक्टर के साथ मेल पुलिसकर्मियों ने जो किया है वो कहीं से सहन नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट घायल हुए, हमारे बहुत सारे लोगों को चोट आई। मेंटली हराश हो गई है फीमेल डॉक्टर। ऐसे थोड़ी ना होता है, देश की राजधानी में ऐसा होगा। ये है पुलिसिंग यहाँ की। पुलिस की यह झड़प तो सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हड़ताली डॉक्टर्स को रोकने के दौरान हुई, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल पिछले 12 दिनों से जारी है और उनकी मांग है कि सरकार फौरन नीट पीजी की काउंसलिंग कराए। अगर पेशेंट सफर कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स, पेशेंट आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। हमें सिर्फ काउंसलिंग चाहिए, डेट्स चाहिए, दैट्स इट। आवर डिमांड इज वेरी सिंपल, एक्सपेडिट नीट काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग, so that we get manpower for the hospitals. 80 to 85% रेजिडेंट डॉक्टर्स कंप्राइज करते हैं आपके हेल्थ केयर सिस्टम को। वो आपके सारे रोड पे बैठे हैं, वो भी सिर्फ दिल्ली नहीं, पैन इंडिया से चल रहा है। तो सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है? सिर्फ काउंसलिंग के लिए ही रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़क पर उतरे हैं, जिससे अस्पतालों में मरीजों की जान पर बनाई है। कहीं कैंसर के मरीज इलाज के लिए तड़प रहे हैं, तो कहीं मासूम बच्चे दर्द से बिलख रहे हैं। एबीपी न्यूज ने दिल्ली के एक अस्पताल का जायजा लिया तो वहां हालात दिल दहलाने वाले मिले। डॉक्टर साहब ओपीडी से उन्होंने एडमिट लिख दिया, यहाँ रात भर रखा और सुबह कहने लगे ले जाओ, यहाँ नहीं इलाज हो पाएगा, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। ना मरे में है ना जिंदे में है। अब सहारा देख रहे हैं इसका कि कब इलाज हो जाए इसका। छोटी नन्ही सी जान है जो कि अभी 4 महीने की है, प्री मैच्योर हुई थी, लेकिन इसको हार्निया की दिक्कत है, गांठ है, दर्द हो रहा है, रोती है। और इसकी माँ छतरपुर से जो आई हैं,
ये भटक रही हैं पूरे अस्पताल में, लेकिन इनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। बोला मैम हमें डेट दे दो, आपने 1 महीने से डुला रहे चेकअप के लिए, हम वो सब करा लाए, आप डेट दे दो। कहने लगी है कि 1 महीने से तो ये सब हो रहा है, तो इसकी वजह से हम आपको डेट अभी नहीं दे सकते, 5-6 तारीख के बाद आ रहा, उसके बाद भी पता नहीं हम आपको डेट देंगे ऑपरेशन की या नहीं देंगे, अभी कुछ नहीं पता है, डॉक्टर नाराज है, ऐसे बोलने लगे हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच डॉक्टर्स की हड़ताल ने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। ये हड़ताल जितनी लंबी खिंच रही है, परेशानी उतनी ही बढ़ रही है। पुलिस से झड़प के बाद मामला और ज्यादा बिगड़ चुका है, इसलिए अब सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हड़ताली डॉक्टर्स से बातचीत शुरू कर दी है। जो कल पुलिस वालों ने हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स को मारा था, गाली दी थी, तो एक हम उनके तरफ से अपॉलॉजी चाहिए। हमारे डॉक्टर्स सब धरना दे रहे थे उस वक्त, उसके साथ पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसके लिए भी मैं खेद व्यक्त करता हूं, और सभी डॉक्टर से मैं अपेक्षा करता हूं कि अभी कोविड क्राइसिस चल रही है, इसलिए तुरंत ही वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। हम हर संभव हमारे डॉक्टर के सहयोग में खड़े हैं। सरकार भले ही हड़ताल खत्म करने की अपील कर रही है, लेकिन उनकी मांग को लेकर फंसा पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग ये है कि मेडिकल के जो ये पीजी कोर्स की काउंसलिंग है वो हो जानी चाहिए। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि ये है क्या, कंट्रोवर्सी किस बात को लेकर है, विवाद किस बात को लेकर है। एक्चुअली इस साल कोरोना की वजह से नीट पीजी परीक्षाएं 9 महीने देरी से हुई, और इसलिए जनवरी में होने वाली जो परीक्षा है वो सितंबर में कराएगी। लेकिन रिजल्ट आने के बावजूद अब तक काउंसलिंग नहीं हो पाई है। काउंसलिंग ना होने से अस्पतालों में नए डॉक्टर्स की भर्ती नहीं हो पा रही है, जिससे मौजूदा डॉक्टर्स पर काम का बोझ बढ़ गया है। कई घंटे ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई जगहों पर जूनियर डॉक्टर्स जो है वो 36 घंटे तक ड्यूटी दे रहे हैं। और रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना की वजह से अस्पतालों पर पहले से मरीजों का बोझ जो है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स की कमी से परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए उनकी ये मांग है कि काउंसलिंग के लिए सरकार फौरन कदम उठाए और काउंसलिंग की तारीखों का तुरंत ऐलान कर दिया जाए, ताकि 1 लाख जूनियर डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अदालत में काउंसलिंग पर सुनवाई फास्ट ट्रैक के जरिए हो। नीट पीजी की काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब ये भी आप समझ लीजिए। इसीलिए सरकार फैसला नहीं कर सकती है। ऐसे में सरकार बीच के रास्ते की इस वक्त तलाश में है। हड़ताल से डॉक्टर सरकार पर मामले की जल्द सुनवाई का दबाव बना रहे हैं। अब सरकार ने डॉक्टर से बातचीत शुरू कर दी है और उन्हें यह भरोसा दिलाया है कि काउंसलिंग जल्द कराई जाएगी। अब डॉक्टर्स के फैसले का इंतजार है कि जो 6 तारीख की हियरिंग है तो उसमें ये इंश्योर करे कि हियरिंग हो जाए, हियरिंग हो और हमें काउंसलिंग की डेट मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस सब जुडिशियल होने से हम काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उसके पहले भारत सरकार की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। दरअसल नीट पीजी परीक्षा के बाद सरकार ने एडमिशन में नई रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की। इसके विरोध में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तय सीमा 8 लाख में कोई बदलाव करना चाहिए। इस मामले में सरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी को देगी। उसके बाद ही कोई फैसला आने की उम्मीद है। और हम ये प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज स्वास्थ्य मंत्री और हड़ताली डॉक्टर्स में जो कुछ भी बात हुई है वो बात बनने पर आ जाए और डॉक्टर्स काम पर लौट आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।